Good morning, guys. I'm very excited today because I'm finally going home after 2 months, and I have my last clinical exam today. Right now, it's 6:30 a.m. in the morning. So yeah. It was 16th of May when I recorded this video और उस दिन मेरा OBGY का एग्ज़ाम था. I was not in a mood to give that exam because I was totally exhausted and was in the excitement of going home. उसके पहले दिन I had my medicine paper and after that I came straight away to my hostel room. शाम को मैंने पूरा पैकिंग किया as you can see behind. I cleaned my room. I was totally tired after that. फिर क्या मैं मेरा डिनर करके I went to the bed and next day I woke up around 6 a.m. to study. My paper was in the afternoon at 1 p.m. and luckily I was posted in the OBGY so I had idea about the things which are important so didn't take much stress about the exam. सुबह उठ के I just revised the previous notes which I had prepared during the first clinical exam. This is the view through my window and it was a very nice day. फटाफट से आई गॉट रेडी एंड वेंट फॉर अ पोस्टिंग एट 10 a.m. आज बहुत कम लोग थे बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम एंड सीनियर्स का एंड पोस्ट एग्ज़ाम था सो दे वर ऑल्सो हियर. We were left at around 11:30 from the posting. After that, I came back to my room and started revising things again. Later, I changed my clothes again as I was feeling a bit uncomfortable. मैंने मेरे दोनों फ़ोन चार्जिंग पे लगाए and I went to give my exam at around 12:45. So this is me before going to give exam. फिर उसके बाद 3 बजे तक मैं मेरे रूम में पहुंची एज आई फिनिश्ड माई पेपर 10 minutes प्रायर. आफ्टर दैट आई हैड माई लंच. आई हैड ऑर्डर थाली बिकॉज मुझे जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकलना था. एक साइड में मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि फाइनली माई एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड आई एम गोइंग होम. मैं बता नहीं सकती थी. दूसरी साइड में मुझे एयरपोर्ट टाइम में पहुंचना भी था सो आई वॉज इन हरी. मेरी उसी दिन 8 बजे की फ़्लाइट थी एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस ड्यू टू द वॉर लाइक सिचुएशन सबको एयरपोर्ट पे 3 घंटा पहले पहुंचना था बिफोर डिपार्चर. खाना खाने के बाद जल्दी से मैंने मेरे कपड़े चेंज किए, टुक ऑल द लगेज एंड घर जाने के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी आई क्लियर देम ऑल. इधर 2-3 दिन से बारिश चालू थी तो तभी भी कुछ वैसा ही वेदर हो रखा था. जब भी मैं बाहर जाती हूँ आई कीप वॉचिंग आउटसाइड. आई सी सो मैनी पीपल और चिल्ड्रन स्ट्रगलिंग फॉर द बेसिक नीड्स देन द लिविंग कंडीशंस एंड आई डू फील बैड अबाउट इट. I know I can't help them right now, but I have this one rule that I never waste food no matter what, and I never complain about it फिर वो कैसे भी बना हो. फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ एयरपोर्ट के रास्ते एंड लकीली मुझे पहली बार ट्रैफिक नहीं लगा था. सो हियर यू कैन सी द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मुंबई. उसके बाद आई रीच एट एयरपोर्ट. आई कुडंट रिकॉर्ड मच क्योंकि आई वॉज कैरिंग 2 बैग्स तो मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे. फिर मैंने चेक इन किया, कलेक्टेड टिकट एंड स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स द गेट. एज़ यूजुअल एयरपोर्ट पे रश था एज इट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैं एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले पहुंची थी इसलिए मैं आराम से जा रही थी विदाउट एनी रश. मेरा गेट कुछ ज़्यादा ही दूर था इसलिए आई टुक दी हेल्प ऑफ दिस एस्केलेटर. मेरी शक्ल देख के कोई भी बता देगा दैट हाउ मच टायर्ड आई वॉज क्योंकि एक तो पूरा दिन हेक्टिक था एंड मुझे घर जाके बस सोना था. फाइनली मैं मेरे गेट के पास पहुंच जाती हूँ. वहाँ किसी और फ्लाइट का बोर्डिंग चालू था. उसके बाद मैं मेरे बैग को पकड़ के सो जाती हूँ फॉर अ वाइल. गेट के पास का एरिया पूरा खाली हो गया था. इवन आई वॉज गेटिंग बोर्ड तो मैंने सबको फ़ोन किया. आई कॉल्ड माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स एंड माई सिस्टर. You guys won't believe, but that one whole hour I spent talking to everyone. उसके बाद इट वॉज ऑलरेडी 7:47 एंड माई बोर्डिंग वॉज अबाउट टू स्टार्ट. बस 3 मिनट बाकी थे. आज मैंने याद से नेक पिलो भी कैरी किया था. उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ प्लेन में एंड आई लव विंडो सीट तो मेरा विंडो सीट ही था. उसके बाद प्लेन टेक ऑफ करता है एंड फिर आई कुड सी ब्यूटीफुल लाइटिंग फ्रॉम द टॉप. दैट व्यू वॉज मैग्निफिसेंट. I tried to figure out my hostel but couldn't. I couldn't take my eyes off through the window until it all disappeared behind the clouds. उसके बाद it was a time for landing. You can clearly make the difference here क्योंकि गोवा में लाइट्स कम दिख रहे थे. It was around 9:30 when the plane landed in Goa. My mom had come to pick me at the airport along with the driver Kaka. जैसे फ़ोन में नेटवर्क आया I immediately gave a call to my mom. It was raining when we landed. उसके बाद मैंने मेरा लगेज कलेक्ट किया एंड वेंट टुवर्ड्स एग्जिट गेट वेर आई सॉ माई मॉम वेटिंग. फिर जल्दी से काका ने लगेज गाड़ी में डाला. उसके बाद हम गाड़ी में बैठ जाते हैं. अब यहाँ से 1.5 घंटे का ट्रेवलिंग था टू रीच माई होम. आई विश आई हैड समथिंग जो मुझे सीधा घर तक पहुँचा सके. फिर ड्राइवर काका पहले उतर जाते हैं क्योंकि उनका घर पहले आता है एंड इट वॉज ऑलरेडी 11. देन माई मॉम ड्राइव्स द कार टिल वी रीच होम.
To reach at my place, you have to cross this wildlife sanctuary ka gate. By this time, I was totally worn out and so I couldn't record after that. See you in the next vlog. Till then, stay connected and do like, share and subscribe.